Manrain. Welcome to the channel Field of Physics. We are solving problem HRK Physics chapter number 8 Law of Conservation of Mechanical Energy. आज का क्वेश्चन नंबर 119 है। क्वेश्चन नंबर है 119। आइए स्टेटमेंट इसकी पढ़ते हैं। A 50-gram ball thrown from a window with an initial velocity of 8.0 meter per second at an angle of 30 degree above the horizontal using the conservation of energy method. Determine part A इसका the kinetic energy of the ball, top of its flight. B part its speed when it is 3.0 meter below the window. Does the answer B यानी kinetic energy उसकी depends on either mass of the ball or angle initial angle. तो ये प्रॉब्लम है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये लेट कर लेते हैं कि ये विंडो है, ये हमारे पास विंडो है। विंडो से आपने बॉल को थ्रो किया है, ठीक है। ये इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। यहाँ से बॉल को प्रोजेक्टाइल फॉर्म में ऐसे थ्रो किया है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हमारा है ओ। बॉल जब मैक्सिमम हाइट पे पहुँचा है, यहाँ पे ये सवाल पहले सुनना है। मैक्सिमम हाइट पे जब बॉल पहुँचा है एच पे, इस पॉइंट पे इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि एफ क्या है, ये फाइंड आउट करना है। ये पार्ट ए है इस क्वेश्चन का। और फिर जब बॉल यहाँ से एग्जैक्ट वर्टिकली डाउन आता है, इस पॉइंट पे 3 मीटर डाउन आता है, ये हाइट एच जो है 3 मीटर डाउन आता है। तो यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी लेट v1 होगी, वो फाइंड v1 इसकी वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। ये दो पार्ट हैं। और फिर बताना है कि क्या ये वेलोसिटी मैस पे डिपेंड कर रही है कि नहीं, या इनिशियल एंगल पे डिपेंड कर रही है कि नहीं, ये चीज़ बतानी। गिवन ये है कि इसको थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द विंडो विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी vi इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। इंक्लाइंड एंगल, इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 30। यहाँ पॉइंट पी इसको ए ओ नाम दे दें, इस पॉइंट को ए नाम दे दें। ये मैक्सिमम हाइट है और प्रोजेक्टाइल जब मैक्सिमम हाइट पहुँचता है तो सबको पता है कि उसका फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो हमें उससे गर्ज नहीं है, हमने काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए गिवन ये है कि प्रोजेक्टाइल पे कोई एयर ड्रैग एक्ट नहीं कर रही, कोई एयर फोर्स रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, ओनली उसका वेट एक्ट कर रहा है प्रोजेक्टाइल पे। जब वेट उसका एक्ट कर रहा है तो वो तो कंजर्वेटिव फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो हम बड़े आराम से यहाँ से ए ओ और ए पॉइंट के दरमियान लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करके के एफ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बार बार बताया जाता है कि जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तब अप्लाई होता है जब बॉडी पे, सिस्टम पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रही हूँ। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, कोई रेजिस्टेंस की फोर्स नहीं है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी between points O and A। O पे यानी E टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट O
मस्ट बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए। अब ओ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी आई स्क्वायर, ज़ाहिर है इसको इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया गया है, तो इसकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ओ पे ज़ीरो है। इसी लाइन को हम ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल ले लेते हैं, ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल, इसी लाइन हॉरिजॉन्टल को हम ले लेते हैं, ये विंडो से जो थ्रो किया गया। तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़ीरो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हमारा सब्जेक्ट है, के एफ वी हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू, के एफ हमने फाइंड आउट करना है। और इतनी हाइट वर्टिकल डिस्टेंस जब प्रोजेक्टाइल गया, ये जो मैक्सिमम हाइट है प्रोजेक्टाइल की, ये हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। और ये यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच की वैल्यू हाइट की हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये साइड पे कर लेते हैं कि हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट है उसका फार्मूला ड्राइव नहीं कर रहे, डायरेक्ट लिख रहे हैं, वी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g होता है। और जब ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं, वी आई 8 का स्क्वायर साइन 30 स्क्वायर ओवर 2 इंटू 9.8, तो आप कैलकुलेटर से काउंटर इसको चेक कर सकते हैं। एच की वैल्यू 0.81 आती है मीटर में। तो ये हाइट है प्रोजेक्टाइल की, मैक्सिमम हाइट पे वो गया है। मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल की जब अटेन हुई है तब काइनेटिक एनर्जी पूछी गई कितनी है। तो ये एच की जगह पे ये चीज़ें पुट करनी, यहाँ से के एफ एच हम फाइंड कर चुके हैं, के एफ हमने फाइंड आउट करना है। के एफ हमारे पास ये साइड उस साइड पे ये एम जी एच नेगेटिव हो जाएगा, हाफ एम वी आई का स्क्वायर माइनस एम जी एच। अब इसमें वैल्यू रख दें सर, सिर्फ इसमें वैल्यू जो है वो पुट कर दें। तो हमारे पास ये हाफ एम है 50 ग्राम, 50 ग्राम को जब आप उसमें कन्वर्ट करते हो केजी में तो 0.05 आता है। और वी आई का स्क्वायर 8 का स्क्वायर माइनस फिर एम है 0.05 और जी की वैल्यू है 9.8 और एच हमने फाइंड किए 0.81। इस सारे सिस्टम को जब आप सॉल्व करते हो तो अब आपके पास फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए आती है, दैट इज़ द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, ये वो पॉइंट है। तो ये सारी कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपके पास 1.2 जूल ये ए पार्ट का आंसर आता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपके पास आती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपके पास आती है जब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते हो बिटवीन पॉइंट ओ एंड ए। और याद रहे कि ए वो पॉइंट है जहाँ पे प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट अटेन हुई है और मैक्सिमम हाइट का हमारे पास फार्मूला है और सारी वैल्यूज़ गिवन है। तो गिवन वैल्यू से हम हाइट फाइंड करके एम जी एच फाइंड कर सकते हैं। तो ये पार्ट ए का आंसर था। अब आते हैं पार्ट बी की तरफ। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो है अप्लाई करना है, लेकिन अब की बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओ ए नहीं बल्कि यहाँ इस पॉइंट को बी पॉइंट का नाम दे दें। अब आप दें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट ओ और पॉइंट बी के बीच में अप्लाई करना है। तो अब हम लिखेंगे ई ओ टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। मैकेनिकल एनर्जी ओ पे तो वही है, पोटेंशियल ज़ीरो है और काइनेटिक हाफ एम वी आई का स्क्वायर जो इनिशियल उसकी वेलोसिटी थी। पोटेंशियल जहाँ पे ज़ीरो है, दोबारा मैं लिख रहा हूँ ज़ीरो है,
ये हमने ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल लिया हुआ है। ई बी जब हम फाइंड करेंगे तो ये हमारा ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल है। ये इससे ऊपर हम पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ये पॉइंट जो है ना बड़ा कॉन्सेप्चुअल है कि जो आप ज़ीरो लाइन लेते हो, ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल लेते हो, उससे ऊपर अगर बॉडी मूव करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिवली जाती है, और उससे नीचे मूव करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव। तो ये हाइट इसने 3 मीटर जो ये डाउनवर्ड वर्टिकली आया इस रेफरेंस लेवल से, विंडो से, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव होगी। काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड नहीं करनी बल्कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी करनी है, लेकिन इसमें से फिर वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी v1 है, v1 का स्क्वायर है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी -mgh है। जितनी हाइट ये नीचे आया, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट O से B का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, और ये रेफरेंस लेवल से नीचे है, तो नीचे है तो ये नेगेटिव होगा। अब हमें VI हमने फाइंड आउट करना है। आप देख रहे हैं कि सारी टर्म्स में M आ रहा है, M तो कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसको सब्जेक्ट बनाएं, ये 1/2 V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ VI का स्क्वायर, ये टर्म उधर जाके प्लस हो जाएगी, प्लस GH। सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, ये हाफ ख़त्म हो गया, 2 से मल्टीप्लाई VI का स्क्वायर प्लस GH। तो हमने VI की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अंडर रूट लेंगे दोनों साइडों पे, तो ये आ जाएगा VI का स्क्वायर प्लस GH, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, हमारे पास V1 आ जाता है VI का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस G 9.8 इंटू 3। ये नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट जो है ये 3 है, और सब का अंडर रूट जब आप करते हैं तो V1 की वैल्यू 11 मीटर, आप इसको चेक कर सकते हैं, 11 मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू जो है वो आ जाती है। ये सिंपल सा प्रॉब्लम था। आखिरी 2 पार्ट पूछे गए कि क्या काइनेटिक एनर्जी, उसकी जो वेलोसिटी है ये मास पे डिपेंड कर रही है, ये पॉइंट बी पे, ये एंगल पे डिपेंड कर रही है। आप इस इक्वेशन में देखें कि मास तो सारी टर्म में से कैंसल आउट हो गया था, तो इनिशियल इसकी जो फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी है v1, वो तो डिपेंड ही नहीं कर रही, मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, और ना ही एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड कर रही है। तो इन 2 पॉइंट्स का C और D का आंसर है नो। द वेलोसिटी एट पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन मास, द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस एंगल से ये प्रोजेक्टाइल जो है वो फेंका गया है, थ्रो किया गया है। थैंक यू वेरी मच।